भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उसके रथ को चलाने लगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन रथ भगवान के निर्देशन में चल सके, तो हमें भी ये याद रखना है कि हम किसी के सारथी बन सकें तो बहुत अच्छा, पर किसी को भी देखकर स्वार्थी न बने, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सारथी होना अच्छा, स्वार्थी होना अच्छा नहीं है। जैसे ही व्यक्ति स्वार्थी होता है, जीवन में सारथी बने हुए कृष्ण उसे छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो परमार्थी बनता है, उसके जीवन के रथ के सारथी कृष्ण बन जाते हैं। इस बात को जीवन में जरूर अपना लीजिए। हमारे जीवन के रथ को हमारा गोविंद, हमारा कृष्ण, हमारा प्रभु निर्देशित करे, हम भगवान के द्वारा संचालित हों, हमारे हृदय में हमारा भगवान बोले, इस बात पर हमारा पूरा ध्यान जाए। लेकिन जैसे ही हम स्वार्थी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखिए, उसी पल हम अपने प्रभु से बिछुड़ जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत बल देते हैं। गीता में आप स्थान स्थान पर पढ़ेंगे, कृष्ण कहते हैं कि तुम योग युक्त बनो, जिससे तुम्हारा वियोग हो गया है उससे जुड़ना सीख जाओ। हम सभी जिससे बिछड़े हुए हैं वो क्या है? सभी जानते हैं कि हर आदमी खुशी पाना चाहता है, हर आदमी आनंदित होना चाहता है, दुखी होना कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी को अपनी सुरक्षा की इच्छा है, हर आदमी सुविधा भी चाहता है, हर आदमी की चेष्टा ये भी होती है कि मेरे बाद, इस शरीर के बाद भी मेरा नाम दुनिया में रहे, किसी न किसी रूप में मुझे याद किया जाता रहे। ये चाह सब व्यक्तियों की होती है। सत्ता, संपत्ति, संगठन, सत्कार, सुख, सुविधाएं, हर कोई चाहता है। लेकिन इस पर भी विचार कीजिए, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से हम सभी ये चीजें पाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो कौन है जो मुस्कुराते हुए के चेहरे पर आंसू ले आए, ऊपर उठते हुए को रोक दे, हाथ में आता हुआ बहुत बड़ा धन, उन्नति एकाएक रुक जाए, बड़े को छोटा बना दे, छोटे को बड़ा बना दे। इसलिए सुदूर दक्षिण में एक संत हुए हैं, पुरंदर दास। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी कि दो हाथ वाले इंसान, तेरा मालिक दो हाथ नहीं रखता, 1000 हाथ रखता है। तो 2 आंख वाला है, वो 1000 आंख वाला है। तो एक दिशा में देखता है, तेरा प्रभु सब दिशाओं में देखता है। जब तेरा प्रभु तुझ पर प्रसन्न होता है और तेरा भाग्य अनुकूल बनता है, तो भगवान तुझे 1000 हाथ से देता है। जब वो 2 हाथ वाले इंसान को 1000 हाथों से दे, पुरंदरदास कहते हैं, इन 2 हाथों को जोड़ना, सिर को झुकाना
और उस मालिक का गुणगान करते हुए धन्यवाद देना। क्योंकि जब वो लेने पर आता है तब भी हजारों हाथों से लेता है, और तू 2 हाथ वाला कितनी भी ताकत लगाए तेरे पास दिया हुआ संभल नहीं पाता, क्योंकि लेने वाला जानता है कि कैसे लेना है, और जब देना जानता है तो देता भी ऐसे है कि भोले भाव में तुझे अमीर कर देता है। और जब तू चालाक और बुद्धिमान बनता है और सोचता है मैं ही सब कुछ करता हूं, क्योंकि जब नसीब काम करता है हर आदमी कहता है मेरे दिमाग का ही खेल है, और जब नसीब उठाकर नीचे गिराता है तो आदमी कहता है भगवान का खेल है। तो कहा गया है कि हाथ जोड़ और सिर झुका, उसके दिए के प्रति धन्यवाद कर जब वो तुम्हें दे, क्योंकि जब लेने पर आएगा तो भी 1000 हाथ से लेगा, और तू 2 हाथ वाला इंसान कितनी भी ताकत लगाए तेरे पास जो दिया गया है वो रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए अहम का परित्याग करते ही भगवान से जुड़ने शुरू होते हैं। और जब जब हमारे अंदर अकड़ आती है, अकड़ ही एक ऐसी चीज है जो पकड़ को खत्म कर देती है। प्रभु की पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं तो अकड़ को छोड़िए और नम्रता को अपनाइए। तो जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस खुशी को पाना चाहते हैं उसका मार्ग गीता में दर्शाया गया, वो भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। कहते हैं ना कि मुझे उनसे दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे दिक्कत उनसे है जो मुझे पसंद करने का केवल दिखावा करते हैं। मेरा प्रभु दिखावा नहीं करता, पसंद करता है। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं पूरी दुनिया में उसे पसंद करूं, और जो वक्त उसे दूं वो और किसी को मना दूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर किसी रिश्ते को मैं मानूं तो भगवान के रिश्ते को मानूं, क्योंकि उससे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं। जो प्रभु के रिश्ते को कीमती मानता है तो जो कीमती चीज है उसके लिए हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। तो फर्ज है हमारा भगवान के लिए जो वक्त निश्चित करें, मिलने का जो वक्त हो उसको फिर किसी और को नहीं दीजिए, और भगवान हमारी इंतजार करे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसके इंतजार करें। इसलिए अगर 6 बजे मिलने का समय है तो 5 मिनट पहले ही दरवाजे पर मंदिर के जाके खड़े हो जाना। आप वेट करना, एकदम अंदर प्रवेश नहीं करना। कुछ मंत्र बाहर खड़े होकर इस रूप में बोलना कि क्या क्या कृपा मेरे भगवान ने मुझ पर कैसे कैसे की, कैसे मेरी रक्षा की, कैसे मुझे संभाला, कैसे उस दयालु परमात्मा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस सब को धन्यवाद करते हुए और फिर 5 मिनट के बाद सीढ़ियों पर हाथ लगाकर माथे पर हाथ ले जाकर के आशीर्वाद लेना और फिर प्रवेश करना। जब आप आभार व्यक्त करते हुए गदगद भाव से भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं तो हृदय में जो प्यार जागता है वो प्यार आपको भगवान के निकट लाता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, हमारे मंत्र वहां तक नहीं पहुंचते, अगर पहुंचता है कुछ तो हमारे हृदय का प्यार भगवान तक पहुंचता है। इसलिए अपने प्यार को अंदर पैदा कीजिए, उसे जगाइए। तो मैं कुछ भूमिका के साथ गीता की ओर आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें आपसे कहना चाहता हूं। कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है, मुझे जरूरत नहीं है उस इंसान की जो मेरे साथ मतलब के कारण है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब भी मेरे साथ है, हमेशा साथ है।
उसे कोई हमसे मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो अगर उसे प्यार करना चाहते हो तो निस्वार्थ ढंग से प्यार कीजिए। सीधा मतलब हुआ, डिमांड लिस्ट लेकर मंदिर में प्रवेश ना करो। कभी कभी ऐसा कर लीजिए, लेकिन हर बार तो यही कहो, मांगने नहीं आया हूं, धन्यवाद करने के लिए आया हूं, प्यार जताने के लिए आया हूं, तेरा अपना हूं, तुझसे मिलने के लिए आया हूं। जब ऐसा भाव मन में होगा तो निश्चित ही ये अपनत्व, ये अपनापन, ये प्रभु से जोड़ता है। तो मेरी इच्छा ये जरूर है सभी से, मैं कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सभी का अपना महत्व है, लेकिन गीता उससे बढ़कर संदेश और शक्ति देने वाला और सहज ग्रंथ दूसरा नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए, जिसे अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहिए, गीता पढ़ना शुरू करे। क्योंकि जिन पांडवों ने 12 साल तक वनों की खाक छानी और 1 साल तक अज्ञातवास में भी रहे, लेकिन भाग्य नहीं जागा। जिस दिन गीता प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनाई गई, उसी दिन से उनके विजय की कहानी शुरू हुई। राज्य पाठ भी मिला, सम्मान भी मिला, राज ऐश्वर्य भी मिला, और अन्याय का विरोध करते करते न्याय के लिए, धर्म के लिए वे लोग प्रतीक बन गए। जिस किसी को भी जीवन में विजय चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, राजभोग चाहिए और जीत चाहिए, तो उसे एक ही बात याद रखनी चाहिए कि उसे कृष्ण भगवान की गीता हर रोज पढ़नी चाहिए, तो वो निश्चित ही सफल 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 होता जाएगा। ऐसा ग्रंथ जो आपको लोक और परलोक दोनों में सफल बना दे, लोक भी सुधर जाए जिससे और परलोक सुधर जाए, तो ग्रंथ गीता ही है। कुछ लोग, बहुत खुशी की बात है कि ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं और श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान के संदेश को संत ज्ञानेश्वर ने अपने ढंग से और भक्ति भाव से जैसे प्रकट किया, वो भी अद्भुत है। और अगर आप कृष्ण भगवान के मुख से उच्चारित किए हुए श्लोकों को बोलना शुरू करते हैं, निश्चित रूप से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 18 अध्याय गीता के हैं, तो 18 श्लोक वो वाले जरूर आप ध्यान में रखना जिसमें श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। वो भी 18 श्लोक हैं, उन्हें आप रोज पाठ कीजिए। दूसरा, कृष्ण भगवान 12वें अध्याय में 8 वे श्लोक सुनाते हैं जिसको आप अष्टमंगल कहते हैं, मंगलाष्टकम, जिसमें बताया गया भगवान किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए प्रिय कौन है, उसे भी आप जरूर याद कीजिए। 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2023 प्रातः
9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 16 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 17 दिसंबर रक्तदान प्रातः 10 बजे। मंत्र दीक्षा समारोह 17 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान पीसी चंद्रा गार्डन, साइंस सिटी के सामने। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 23 से 26 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे, 24 से 26 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान मॉडेला मिल कंपाउंड, LBS मार्ग, चेक नाका, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर प्रातः 10 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर रोड, थाने। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।